हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट दृश्यम। हम लोग जनवरी के लास्ट वीक में हैं और सिर्फ 2 दिन का काम बचा है। और हम लोग अब बजट के भी पहले हमारे पास सिर्फ 2 दिन का कार्य बचा है। 1 फरवरी को हमारा बजट है और उसके पहले बाज़ार में जो लास्ट वीक हुआ है वो आप सबने देख ही लिया। लेकिन हम आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हमारा ये जो चैनल है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, यहाँ हम प्योरली चार्ट्स पे एनालिसिस करके अपना एक व्यू फॉर्म करते हैं, क्योंकि बाज़ार में हम जब भी पार्टिसिपेट करते हैं हम एक व्यू बना के काम करना होता है। व्यू में हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए हमको स्टॉप लॉस हमेशा साथ रख के चलना होता है। यहाँ हमारी तरफ से कोई भी तरह का टिप्स, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू शेयर करता हूँ। उस पर आप कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, ये आपको अपनी सूझबूझ से करना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेके काम करने वाले को हमेशा तकलीफ होता है। पिछले 2 साल से मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, वीडियोस को ठीक से देखिए, समझिए मैं क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा कन्विक्शन आएगा हर पॉइंट पे, तो ही अपने सौदे को लेना है। और स्टॉप लॉस के महत्व के बारे में हमेशा बात करता हूँ। आपने देखा ये जो लास्ट ईयर भी गया, प्लस ये जनवरी का जो महीना भी गया है, इसने स्टॉप लॉस का महत्व को बहुत अच्छे से समझा दिया सबको। तो जो भी हमारे दोस्त यहाँ पे ये सोच करके आते हैं कि यहाँ पे कोई टिप्स रिकमेंडेशन मिलने वाले है, तो उनको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होएगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एकदम प्योरली जो प्राइस एक्शन बिहेवियर के आधार पे हम लोग एक व्यू फॉर्म करते हैं और उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग का डिसीजंस को लेते हैं। तो आज हमारे लिए हमारे वीडियोस बहुत बड़े हो जाएंगे आज, क्योंकि आज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है हमको आगे का व्यू समझने के लिए। मैं कोई रैंडमली व्यू शेयर कर लेता हूँ तो किसी को उस पर ना तो कन्विक्शन होने वाला है और ना उस पर कोई मीनिंगफुल आप ट्रेड बनाने का आप कोई तैयारी कर सकते हैं। इसलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो एकदम क्लियर कट है, 2 पार्ट्स में आएगा। पहला पार्ट जो हम रूटीन वर्क करते हैं, हम आपसे व्यू शेयर कर लेते हैं। उसके बाद इसके सारे व्यूज़ के रीज़न लॉजिक सेकंड पार्ट में दूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं आज के वीडियो के लिए। मैं कलकत्ता में था नहीं पिछले 7-8 दिन से, और एक फैमिली फंक्शन में बाहर गया हुआ था, इसलिए आपको मैं रिकॉर्डिंग कल भी दे नहीं सका। कोई भी एनालिसिस होता है उसके पीछे बहुत बड़ी होमवर्क चाहिए होती है, काफ़ी घंटों का इसमें मेहनत चाहिए होता है। तो वो हमने कल अपना आने के बाद यूटिलाइज़ किया है। तो टाइम उतना बचा नहीं कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। समरी आपको सिर्फ दे देता हूँ। मेरा तो ये वीडियो भी इसका समरी समझिएगा इसको। हम बात ये करके गए थे कि हमारा जो डेली के लेवल्स पे आपको काम करना है, स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना है। तो हमारे स्टॉप लॉसेस डेली के लेवल्स सारे के सारे हमारे लास्ट टू लास्ट वीक में ही कट चुके थे। उसके बाद भी हम एक बेस बना रखे थे 17,800 का। तो हमने आपसे कहा था कि हो सकता है चला जाए, लेकिन टिकना नहीं चाहिए और इसको क्लोजिंग ऊपर देना चाहिए। फिर भी मैंने आपको हमारे जो थर्सडे का वीडियो था, मैंने आपसे कहा था अब यदि ये 18,000 के आसपास भी चला जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए, और वहाँ 1 घंटा भी सस्टेन कर लेता है, तो समझ लेना कि अब ये नीचे का काम इस बार करेगा और 17,800 भी काटेगा और 17,500 तक जाएगा कम से कम। ये तो इस बार होना ही है, फिर हम वहाँ देखेंगे। तो फ्राइडे को हमने देखा, रीज़न कुछ भी बना हो, लेकिन बाज़ार 18,000 के नीचे भी चला गया और 17,500 के पास ही आ गया। ऑलमोस्ट हम बोलेंगे 17,500 का काम कर ही दिया। 10-20 पॉइंट की अलग बात होती है, वहाँ काट दिया तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो काम भी इसने निपटा दिया है। हमारा 200 मूविंग एवरेज 17,550 का था। फॉर्चुनेटली कम से कम एक रिस्पाइट हम बोल सकते हैं, कि हालांकि बहुत कन्विंसिंग पॉइंट नहीं है हमारे लिए ये कि हम 17,550 के ऊपर क्लोज हुए हैं। तो मोटा मोटी टेक्निकल एनालिसिस की आपसे बात करें तो बाज़ार ने वो सारे काम कर दिए जो हर कोई चार्ट्स को देखता है और जिसको समझ के लोग काम करना करते हैं। हम कोई अलग थोड़ी ना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्ट्स को देखने के अलावा आपका एक लॉजिकल व्यू होना, और उस व्यू में आपका एक जिसको बोलते हैं ना, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिस पे आप उसमें कोई मीनिंगफुल सौदा बना सकते हैं। तो हम जहाँ आ चुके हैं, अब यहाँ से क्या, यहाँ से मेरा बहुत क्लियर कट व्यू है। जो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त हैं, मैंने उनको ऑलरेडी फ्राइडे को मैसेज कर दिया था कि आप पोजीशन ज़रूर लेके जाएं, खाली हाथ नहीं जाना है। रीज़न एक ही है, हम लोग देखिए दोस्तों, जब काम यहाँ करते हैं हमारा लॉजिक 3-4 होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस जगह पर उस दिन ये था कि खोने को सिर्फ 100 निफ्टी पॉइंट था और बढ़ने को हमारे लिए रास्ता पूरा खुला हुआ था। तो ऐसे जगह पे हमको एज अ ट्रेडर
एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना बनता है। तो वो हमने इसलिए कहा था, और हमने कहा क्वांटिटी आप छोटी रखो जिससे आपको लेफ्ट आउट की फीलिंग नहीं आए कि यार मेरा छूट गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए जिन्होंने भी लिया होगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखें। आज का हमको बाज़ार देखना। अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उस जगह पर आ गए। चार्ट्स देखो दोस्तों क्या होता है, उसमें दो एक्सिस है, एक्स और वाई। एक प्राइस है, एक टाइम है। हम आपको हमेशा कहते हैं करेक्शन जो है प्राइस वाइज भी होता है, टाइम वाइज भी होता है। तो अब इसका दोनों काम हो चुका है। अब इसके पास बिल्कुल भी समय का लिवरेज नहीं है, तो हम उसको नहीं दे सकते टाइम का एक गुंजाइश भी बिल्कुल भी। तो यहाँ से अब बाज़ार बिल्कुल भी इसको रुकना नहीं चाहिए। ये मेरा एकदम जो मेरा छोटा मोटा सूझबूझ है वो ये मुझे बताता है, यहाँ बिल्कुल नहीं रुक। तो अब टाइम इसने पूरा ले लिया है। हमने जब से 18,000 के आसपास भी कहा था, हमने क्या कहा था, इसका ज़्यादा टाइम नहीं है। अब एक दिन का बात अलग होता है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको वहीं से चल जाना चाहिए था ऊपर। तो इसने क्योंकि टाइम नहीं था तो इसने फ्राइडे को ही इसने 3-4 घंटे में प्राइस का काम भी नीचे कर दिया। जब मैं कह रहा था कि 17,500 तक जाना नहीं चाहिए, 5% चांस है, तो 5% चांस यही होता है कि कोई अचानक खबर ऐसी आ जाए जिसका किसी को अनुमान नहीं हो, या कोई खबर ऐसा बना दिया जाए जिसमें इसको अपना बचा कुचा काम जो करना वो कर दे। तो इसने फ्राइडे को वो 4 घंटे के अंदर इसने अपना काम निपटा दिया और बाजार सीधा नीचे गिरा के 17,500 तक ले आया। तो वो जो 5% पॉसिबिलिटी हम बात कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो चुका है परसों। तो बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसने सारा काम निपटा दिया है। अब ना इसके पास फर्दर गिरने की गुंजाइश है, ना इसके पास फर्दर यहाँ टिके रहने की गुंजाइश है। समय भी इसके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए बेस्ड ऑन दीज लॉजिक्स मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। शुरुआती 2-4 घंटे की बात अलग होती है क्योंकि परसों का फॉलोअप, बहुत से लोगों का कहना है कि लास्ट का 1 घंटे का जो कारोबार हुआ था वो एक तरह से पूरे दिन की गिरावट जो थी उसका वो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जिसको बोल लीजिए वो उसमें था। हो सकता है, उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, तो उसका फॉलोअप भी आना चाहिए। यदि वो शॉर्ट कवरिंग था तो उस दिन की कहानी ख़त्म हो गई। तो आज हमको फर्दर गिरावट मिलनी चाहिए कायदे के हिसाब से। यदि मिलता है तो समझ लेना कि अब नीचे का काम बड़ा वाला शुरू हो गया है। हम जिसके बारे में नहीं पहले बात करना चाह रहे थे कि वो बाद में होगा, वो फिर बाद की जगह वो अब शुरू हो जाएगा। तो आज हमारा बहुत क्लियर कट है क्योंकि बाज़ार खुलने में 1 घंटा भी, आधा घंटा ही रह गया है। जब आपको वीडियो मिलेगा आप बेसिक्स खाली देख लेंगे। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें आपको मैं जो आज व्यू शेयर कर रहा हूँ उसके बारे पूरा लॉजिक रहेगा। उसमें हम अडानी ग्रुप के बारे बात करेंगे, जिनकी ये रिपोर्ट आई है उनके बारे बात करेंगे, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं उसके बारे बात करेंगे, इन सब चीज़ों का क्या होने की संभावना उसकी बात करेंगे। साथ में बजट जो अभी आ रहा है उसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इस बार का बजट को कैसे हमको हैंडल करना नहीं करना उसका भी हम बात करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, आज का पहला 2-3 घंटा देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो परसों की क्लोजिंग आई है वो 17,600 के आसपास का है। तो बाज़ार को यहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। पहले 2-3 घंटा, फिर रिपीट कर दूं, पहले 2-3 घंटा आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। परसों का जो लो था 17,500 या 493 उसको भी आप काट भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। हो सकता है फॉलोअप के अंदर वो भी आ जाए तो कुछ बचा कुचा भी जहर बाजार में रह गया होगा, या जो भी खबर को लेके नॉइज़ इसको बनानी होगी उसका रिएक्शन आ जाएगा, तो आ जाने दीजिए। आपको हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास तो पोजीशन है ही नहीं। हमारे पास तो बहुत छोटी पोजीशन हमने बाई साइड की बनाई है पूरा प्लान्ड वे में कि इतना का मेरा स्टॉप लॉस है। तो हमको अब सुबह जो कुछ भी होना है इसको सुबह सुबह कर लेना है। तो सुबह का मतलब हम ऐसा ले लेते हैं रफली 12 बजे के आसपास तक, उसके अंदर अंदर इसको सारा काम निपटा लेना है। इस जगह पर जहाँ परसों क्लोज हुआ वहाँ पर इसको अब सस्टेन नहीं करना चाहिए। अब मैं सिर्फ निफ्टी के लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम की बात भी कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि नीचे नहीं गिर रहा है लेकिन टिका दिया 17,600 पर भी, तो भी गलत है, वो भी नहीं चलेगा अब। तो आज पूरा दिन वहाँ पर रहने से नहीं चलेगा, इसको ऊपर जाना ही होगा। हम खड़े हो सकते हैं 17,700, 750, 800 कहीं भी खड़े हो सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, लेकिन इस जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए इसको। तो उस जगह पर आएगा तो हम जब चार्ट पे जाएंगे अगले वीडियो में आपको सारा दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और वहाँ जाने से कहाँ कहाँ हम लोग लेवल सेव करते रहेंगे। मोटा मोटी जहाँ पर हम क्लोज़ किए हैं शुरुआत के आज पहले हाफ हिस्से में, वहाँ पर ये काम करना चाहे कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, एकदम क्लियर। दूसरी बात,
डेफिनेटली सस्टेन नहीं करना चाहिए, तो नीचे वाला बात तो वहीं उसमें भी इनकॉर्पोरेट हो ही गया कि 17,600 के वहाँ पे या उसके नीचे कहीं भी इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए 12 बजे के बाद। उसके पहले तक जो भी करना कर ले, उसके बाद ये ग्रेजुअली ऊपर मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि बजट है, कोई भी बजट में अपनी पोजीशन लेके जाना नहीं चाहेगा। आज आज के जो माहौल है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, तो इसलिए बाज़ार में कोई बहुत बड़ी चाल आने की संभावना हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ 17,700 800 के आसपास कहीं भी आज क्लोज कर दे, कल यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाके क्लोज कर दे, बजट के दिन और ऊपर चले जाए, उसके बाद और ऊपर चले जाए। ये सारे काम होने की पॉसिबिलिटी हमको बहुत ज़्यादा अब लग रही है, और ऐसा होता दिखे तो हमको उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। इस बार बजट के पहले एकदम क्लियर कट इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई भी बजट को प्ले कर ही ना सके। हम इस बार पहली बार ऐसा होगा जो हम बजट को प्ले करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब वो ऊपर की तरफ करे कि नीचे की तरफ करे, वो आज हमको क्लियर हो ही जाएगा। सबने अभी तक एक ही बात देखा है कि मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से चलता हूँ। यदि मार्केट मुझे बोलता है कि उसमें कोई खराबी नहीं है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती खराबी मानूँ। लेकिन हम आज उस पॉइंट पर आ गए हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ मेक और ब्रेक लेवल है 17,500। यदि अब 17,500 600 के आसपास या उसके नीचे सस्टेन करता है तो क्लियर कट है, फिर हम 15,000 वापस जाएंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है, हम वापस जाएंगे। समय जो लेगा लेगा, तो हम उस जगह फिर शॉर्ट खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस दायरे में भी जाएंगे, क्योंकि हमको एक डायरेक्शन तो क्लियर हो गया ना। और यदि ये संभाल लेता है, जो कि मेरा मानना है संभाल लेना चाहिए, इसके पास कोई रीज़न नहीं है, पुख्ता रीज़न नहीं है कि यहाँ से फर्दर गिरे। एक किसी भी जिसको बोलते हैं ना छोटे मोटे, कोई कंपनी है हिंडनबर्ग बोल करके, जिसने अडानी ग्रुप के बारे में कुछ भी बातें कर दी है, हम अभी उसका चर्चा नहीं करेंगे, सही है गलत है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके ऊपर गिरा दिया है, तो उसका चेन रिएक्शन इतना बड़ा एंटायर पूरे इंडियन मार्केट्स पे आ जाए, ये प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता है। फिर भी जो स्क्रीन बोलेगा हमको उसको देखना है। हम तो भाव को मानने वाले लोग हैं, भाव भगवान है, और भाव बनने का तरीका हमको देखना है, हम उसी को मानते हैं। चार्ट्स हमारा सिर्फ एक टूल है, हम चार्ट्स के ऊपर भाव को देखते हैं, इसलिए चार्ट्स को हमको सिर्फ इस्तेमाल करना है भाव को देखने के लिए, लेकिन मेन हम देखते हैं भाव को और भाव का बनने का तरीका को। तो आज बनने का तरीका मैंने आपसे शेयर कर लिया है, तो यहाँ से हम ऊपर मेरा पूरा विश्वास है कि हम जाएंगे, तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोग बजट के पहले किसी के अंदर कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी हो, जो बजट के बाद भी कोई लेने का हिम्मत कर सके। तो हमने आपसे लेवल शेयर कर दिए हैं, इसके ऊपर हमको टिकता दिखे तो एकदम पार्टिसिपेट करना है, इस बार छोड़ना नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये मैं क्लियर कट आपको बता दूँ जो है। तो इसके बाद अब मैं आपको पहले लेवल वगैरह भी सब शेयर कर दूंगा, बाकी सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस तरह बाज़ार में क्या हुआ नहीं हुआ। आपको खाली एक समरी दे दिया कि आप अपना प्लान कर लें। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मालूम है कि मैं जो भी व्यूज़ शेयर करता हूँ लॉजिक बेस करता हूँ, हर बार रीज़न शेयर करता हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो उसके आधार पे आपको जो भी अपना प्लान करना हो आप कर सकते हैं, और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें, वो आपको करीब 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे के बाद मिलेगा, 1 से 1.5 घंटे बाद, क्योंकि वीडियो बड़ा है वो, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे व्यूज़ पे अपना एक समर्थन रखने के लिए, उसका साथ में रहने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए। सबका अच्छा ही होगा, अपना ये पूरा विश्वास है। तो हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।